Hello students, welcome to lecture 3 of Digital Electronics course. Lecture 3 इसका टाइटल है लॉजिक गेट्स। इसमें हम क्या कंटेंट पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, यानी कि लॉजिक गेट क्या होता है। फिर अपन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, इनकी सिंबल्स क्या है और इनकी ट्रूथ टेबल्स क्या है। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं सबके सिंबल्स और ट्रूथ टेबल्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होते हैं, पैटर्न क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी, मतलब कोई भी डिजिटल आईसी है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, किस किस तरह की डिजिटल आईसीज होती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ब्रीफ आइडिया, बहुत ही शॉर्ट रूप में, कि अपनी ये जो 4-5 तरह की फैमिली है, RTL, DTL, TTL और CMOS जो लॉजिक फैमिलीज़ है, इनकी वर्किंग क्या होती है, इनकी क्या खासियतें हैं और इनका आपस में अपन कंपेरिजन देखेंगे। ये जो 4-5 फैमिली है इनका अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनका कंपेरिजन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। वास्तव में एक लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट इज नथिंग बट ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम, यानी कि कोई भी जो डिजिटल सिस्टम या कोई भी डिजिटल सर्किट है उसका सबसे जो बेसिक यूनिट है, यानी कि सबसे बेसिक एलिमेंट है, वो क्या है? लॉजिक गेट है। यानी कि लॉजिक गेट से ही मिलकर डिजिटल सिस्टम बनता है। जैसे जैसे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लॉजिक गेट जो है वो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक यूनिट है, यानी कि जो बेसिक जिसको बोलते हैं अपन सेल जिसको बोलते हैं, वो लॉजिक गेट ही है हर एक डिजिटल सिस्टम की। तो लॉजिक गेट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉजिक गेट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं या एक से ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं। मतलब कोई भी जो लॉजिक गेट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं या एक से ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं, और ये इनपुट और आउटपुट है वो आपस में किसी न किसी रिलेशन से डिफाइन किए जाते हैं। और ये जो रिलेशन है ये बूलियन ऑपरेटर में से कोई एक रिलेशन होता है। जैसे कि अपन देखिए बूलियन 7 तरह के बूलियन ऑपरेशन अपन ने देखे, तो इन सातों में से कोई एक बूलियन ऑपरेशन होगा जो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो जिस तरीके का बूलियन ऑपरेशन होगा उस तरीके का वो लॉजिक गेट बन जाएगा। तो अपने 7 तरीके के बूलियन ऑपरेशन के हिसाब से अपने पास 7 तरीके के लॉजिक गेट होते हैं, जैसे कि नॉट गेट, नैंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट और नोर गेट। ये सब अपन ने इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो गेट है जिस तरीके का ये उस तरीके का ऑपरेशन करता है। नॉट गेट है नॉट ऑपरेशन करता है, एंड गेट एंड ऑपरेशन करता है, और गेट और ऑपरेशन करता है, एक्सोर गेट एक्सोर ऑपरेशन करता है, एंड सो ऑन। फिर अपन ने कहा कि जो अपना लॉजिक जो गेट है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वास्तव में होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से? जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, इन सब से मिलकर बना होता है। अपने को पता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा है कि कोई भी डायोड है या कोई भी ट्रांजिस्टर है उसको अपन एज ए स्विच काम में ले सकते हैं। स्विच का मतलब कि यदि अपन उसमें कुछ स्पेसिफिक इनपुट दें तो डायोड एज ए स्विच काम करता है, बंद या ऑन या ऑफ। जैसे कि डायोड है, यदि अपन डायोड को रिवर्स बायस करें तो वो ऑफ माना जाता है, और डायोड को यदि अपन फॉरवर्ड बायस करें तो वो ऑन माना जाता है। तो यानी कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू वोल्टेज के लिए डायोड एज ए स्विच काम करता है। ऐसे ही अपने ट्रांजिस्टर भी देखा था, ट्रांजिस्टर में 3 अलग अलग रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। अब यदि अपन ट्रांजिस्टर को यदि कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि वो अपन इनपुट यदि जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करें, आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस करें, ऐसे जो 4 मोड है उस मोड में से किसी एक मोड में देखें तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है, तो यानी कि ट्रांजिस्टर बंद हो गया। यदि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो यानी कि अपन को ट्रांजिस्टर को भी ऐसे स्विच काम में ले सकते हैं। तो स्विच क्या है? स्विच एक गेट का फॉर्म है कि जैसे कि स्विच में क्या 2 ही पोजीशन होती है, या तो ऑन होगा या ऑफ। तो इसको अपन इक्वलेंस मान सकते हैं लॉजिक के, कि यदि ऑन है तो वो लॉजिक हाई हो गया, ऑफ है तो वो लॉजिक 0 हो गया। तो स्विच एक है जो है लॉजिक गेट को रिजेम्बलेस करता है। तो यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो किससे मिलकर बना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया, डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है या मॉसफेट हो सकता है। अब चूंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इनके टाइप्स भी चेंज होती गई। जैसे कि पहले ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट आते थे, फिर सीमोस बेस्ड सर्किट आने लगे। अब जो 10th जनरेशन के जो प्रोसेसर आते हैं इंटेल के, या फिर जो नई चिप आने लगी, ये फिनफेट बेस्ड आने लगी है, जो कि 10 नैनोमीटर अपन सुनते हैं कई बार अपने जो मोबाइल खरीदते हैं उसमें देखते हैं कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस है। फिर क्या कहते हैं कि ये 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस है। तो ये क्या है कि इसका वो जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक पैरामीटर होते हैं ये, तो आज के टाइम पे जो है वो अपन फिनफेट टाइप के जो ट्रांजिस्टर है उससे मिलकर अपने चिप्स या जो जितने भी मोबाइल या जो भी प्रोसेसर आते हैं वो फिनफेट टेक्नोलॉजी पे आते हैं।
तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि कोई लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट एक बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो कोई ना कोई एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कैसे करता है देखते हैं। लॉजिक गेट्स, जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा कि जो डिजिटल जो सिस्टम्स होते हैं उनका जो बेसिक कंपोनेंट होता है, यानी कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो गेट्स होता है। तो जैसे कि गेट्स का मतलब क्या, जैसे कि मान लो कोई ये एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का मतलब इसके कुछ ना कुछ इनपुट डिफाइंड है, ये इसके इनपुट्स हैं और ये इसके आउटपुट्स हैं। इस लॉजिक गेट के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो डायोड या ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, इन सबसे मिलकर बना हुआ है। तो ये जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसमें ये कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। अब जो कोई यदि लॉजिक सर्किट है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये हमेशा जो इनपुट है वो लॉजिक की फॉर्म में यानी कि बाइनरी की फॉर्म में लेता है और आउटपुट जो है वो भी बाइनरी की फॉर्म में लेता है। बाइनरी का मतलब कि या तो वो लो और हाई वोल्टेज के रूप में लेगा या फिर जो आउटपुट है वो भी लो या हाई वोल्टेज के रूप में देगा, यानी कि सिर्फ वोल्टेज के दो लेवल को ही प्रोसेस करता है गेट्स। अब ये जो गेट है, गेट के अपने टाइप्स देखें कि गेट के एक टोटल 7 टाइप्स है। ये 7 टाइप जो है ये 7 जो बूलियन जो ऑपरेटर हैं उसके बेस पे बने हुए हैं। जैसे कि मेरा यदि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये यदि मेरा नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, नॉट ऑपरेशन का मतलब यदि मैं इसमें इनपुट दूं और जो मेरा आउटपुट है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो वो सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, नॉट सर्किट हो जाएगा। यदि मेरा 2 इनपुट का लॉजिक गेट है और उसमें मैं यदि ए और बी इनपुट दूं और मेरा यदि आउटपुट जो है वो ए डॉट बी आ रहा है तो मेरा नैंड गेट हो जाएगा। यानी कि जो लॉजिक गेट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिस तरीके का बुलियन ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है उस तरीके का वो लॉजिक गेट होता है। यदि वो इन्वर्शन ऑप्शन कर रहा है तो इन्वर्टर गेट होगा, यदि वो एंड ऑपरेशन कर रहा है तो एंड गेट होगा, यदि और ऑपरेशन कर रहा है तो और गेट होगा, एंड सो ऑन। तो देखते हैं हम एक एक गेट को उसके सिंबल से और ट्रूथ टेबल से। सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉट गेट की। तो नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो सिंपली इस रूप में होता है। यहाँ पे एक सिंगल इनपुट होता है ए और जो आउटपुट होता है वो इस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए बार। ये नॉट गेट होता है सिंपली। यदि अपन इसकी ट्रूथ टेबल देखें तो इनपुट कौन से हैं, ए, और आउटपुट मेरा क्या है, फंक्शन जो है वो एफ बराबर क्या है, ए बार। इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 और 1। यदि मैं इनपुट में ए 0 दूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और यदि 1 दूंगा तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट आएगा 0। तो ये सिंपली हो गया हमारा नॉट गेट। नॉट गेट कहाँ कहाँ मिलता है, जहाँ हमें इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो और ये अपने नोट जो ऑपरेशन हो बाइनरी नोट ऑपरेशन जो होता है बूलियन ऑपरेशन उस पर बेस होता है। फिर दूसरी अपन बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट का जो सिंबल है वो होता है टू। यदि अपन 2 इनपुट के एंड गेट की बात करें तो ये इसका सिंबल होता है। यदि ये इसका एक इनपुट बाइनरी वेरिएबल ए है, दूसरा अपना बी है, और इसका आउटपुट यदि अपन एफ माने तो जो एफ बराबर जो होगा वो एंड गेट के लिए ए डॉट बी होगा। तो ऐसे लॉजिक गेट जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको अपन एंड गेट बोलते हैं। और इसकी यदि अपन ट्रूथ टेबल देखें तो इसमें 2 इनपुट है ए और बी, और इसका जो आउटपुट है एफ है वो बराबर ए डॉट बी। यदि इनपुट की अपन सारे कॉम्बिनेशन देखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन। तो यदि इसका अपन फंक्शन कैलकुलेट करें तो 0 0 0 एंड 1। तो ऐसे अपने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में सारे हर एक जो गेट है उसका अपन ने सिंबल देखा। अब इस सिंबल के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी क्या कर रही है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ये बुलियन ऑपरेशन कि यदि अपन इनपुट में यदि कोई बाइनरी यदि अपन बुलियन वेरिएबल देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट एज ए आउटपुट हमें मिलेगा। और वैसे ही एंड गेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ट्रांजिस्टर या डायोड या मॉसफेट से मिलकर बना होगा, जिसमें यदि अपन 2 इनपुट दे और ए और बी, और ये दोनों इनपुट अपने क्या है, बुलियन वेरिएबल है, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो दोनों इनपुट का एंड ऑपरेशन आएगा। तो ऐसा जो मेरा गेट है उसको अपन एंड गेट बोलते हैं। ऐसे ही मेरे जो सातों गेट है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, नैंड गेट और नोर गेट, ये सातों जो गेट है ये जो बुलियन जो अपने ऑपरेटर हैं उस पर बेस्ड है, जिनकी अपने ट्रूथ टेबल प्रीवियस स्लाइड्स में देखी कि कैसे हर एक गेट का सिंबल कैसे अलग अलग होता है, उसकी ट्रूथ टेबल कैसे अलग होती है और वो अलग कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो 7 तरह के गेट्स हैं अपने लॉजिक सिस्टम्स में। जैसा कि आपने पढ़ा
कि लॉजिक गेट को अपन हमेशा उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हर बार, क्योंकि ये बड़ा क्लमसी हो जाएगा। मतलब हर एक जब भी अपने को कोई भी लॉजिक गेट दिखाना तो उसका पूरा सर्किट नहीं दिखाती, बल्कि उसके एज ए सिंबल के रूप में एक जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है उसकी, उसके रूप में अपन उसको दिखाते हैं। तो हर एक लॉजिक गेट का अपना एक इंडिविजुअल सिंबल होता है, और वो सिंबल के रूप में उसको एज ए कन्वेंशनल नोटेशन में उसको दिखाते हैं। तो हर एक गेट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है, उसकी इंडिविजुअल ट्रूथ टेबल होती है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट को। तो नॉट गेट का ये सिंबल होता है, इसका फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली जो अपन इनपुट देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि एफ ए जो है फंक्शन लॉजिक इसका इज इक्वल टू ए बार। और फिर इसके अपन ट्रूथ टेबल बनाए, तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, इनपुट वेरिएबल अपना ये आ गया, अपना जो आउटपुट है वो ए बार हो गया। यदि मेरा इनपुट ए जीरो है तो आउटपुट मेरा 1 होगा, और इनपुट मेरा 1 है तो आउटपुट मेरा 0 होगा, यानी कि जो इनपुट वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट एज ए आउटपुट आएगा। तो यानी कि कौन से बूलियन ऑपरेटर बेस है, कॉम्प्लीमेंट बेस पे, यानी कि नॉट जो ऑपरेशन के बेस है। दूसरा गेट है एंड गेट। एंड गेट का यदि अपन सिंबल देखें तो ये सिंबल है, जैसे अपन ने यहाँ पे 2 इनपुट का एंड गेट लिया है, इस 2 इनपुट के एंड गेट का फंक्शन क्या है, जो एफ है जो वो इक्वल टू है ए एंड बी, यानी कि ये जो गेट है कौन से बूलियन ऑपरेशन पे बेस्ड है, एंड ऑपरेशन पे। इसकी अपन यदि ट्रूथ टेबल बनाए, यदि ए मेरा बाइनरी वेरिएबल है, बी मेरा बाइनरी वेरिएबल है, ऐसे इनपुट है इस गेट के, और आउटपुट मेरा जो एफ है वो ए डॉट बी है, तो इनपुट 0 0 के लिए मेरा आउटपुट 0 होगा, इनपुट ए 0 1 ए 0 बी 1 के लिए आउटपुट मेरा 0 होगा, 1 0 के लिए आउटपुट मेरा 0 होगा, और 1 1 के लिए मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और गेट का ये सिंबल होता है। और गेट जो है बाइनरी ऑपरेशन और पे बेस होता है, इसका जो लॉजिक फंक्शन होता है वो ए और बी होता है। इसकी अपन यदि ट्रूथ टेबल देखें तो इनपुट वेरिएबल, इनपुट जो बाइनरी वेरिएबल है ए और बी, जो फंक्शन है मेरा आउटपुट जो है वो ए प्लस बी है। यदि मेरा इनपुट 0 0 है तो आउटपुट मेरा 0 होगा, इनपुट मेरा 0 1 है तो आउटपुट मेरा 1 होगा, इनपुट मेरा 1 0 है तो आउटपुट मेरा 1 होगा, इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 होगा। गेट की बात करें तो जो एक्सोर गेट है उसका सिंबल ऐसे होता है, और जो इसके फंक्शन का जो जो सिंबल है वो अपन प्लस के ऊपर सर्कल करके ऐसे दिखाते हैं इसको, ये एक्सोर गेट का सिंबल है। और ये एक्सोर गेट इज नथिंग बट ए एक्सोर बी बराबर क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। जैसा कि अपन ने बूलियन ऑपरेशन में देखा था, यदि अपन इसको सॉल्व करके देखें तो ए एक्सोर बी इज नथिंग बट इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इसकी ट्रूथ टेबल अपन देखें तो 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए मेरा आउटपुट 0 है, 0 1 के लिए 1 है, 1 0 के लिए 1 है, 1 1 के लिए 0 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन यदि इसके इनपुट को ढंग से देखें तो जब भी अपना इनपुट अलग अलग है तो मेरा आउटपुट 1 है। यानी देखें जैसे कि ए 0 है, बी 1 है, यदि ए 1 है, बी 0, यानी कि अलग अलग है तो मेरा आउटपुट 1 है। और यदि मेरा इनपुट यदि सेम है, जैसे कि ए 0 और बी 0 है, और ए 1 और बी 1 है, तो मेरा आउटपुट क्या है, 0। तो यानी कि जब भी अपने, इसलिए इसको अपन डिफरेंस लॉजिक भी बोलते हैं, कि जब भी अपने इनपुट अलग अलग आएंगे तो मेरा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक्सोर गेट को अपन डिफरेंस गेट लॉजिक भी बोलते हैं, और इसको अपन स्टार केस लॉजिक भी बोलते हैं। क्यों कि यदि अपन स्टार केस यानी सीडीओ की बात करें तो आपने देखा होगा एक बल्ब लगा होता है, उसमें यदि 2 स्विच लगे होते हैं, एक सीडी के नीचे लगा होता है, एक सीडी के ऊपर चढ़ते हैं ऊपर की साइड लगा होता है। तो उसको यदि आप कभी ढंग से गौर से देखो तो जब भी उन 2 स्विच में से कोई एक स्विच ऑन होगा, यानी कि दोनों स्विच में से एक स्विच ऑन है और एक ऑफ है, तो ही मेरा बल्ब चालू होगा। जब भी दोनों ही बंद है या दोनों ही चालू है तो मेरा बल्ब क्या होता है, ऑफ होता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसमें होती है, एक्सोर गेट में होती है। इसलिए अपन एक्सोर गेट को क्या बोलते हैं, स्टार केस लॉजिक भी बोलते हैं। एक्सनोर लॉजिक या एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट जो है वो एक्सनोर ऑपरेशन पे बेस होता है, इसका सिंबल ये है। और यदि अपन ऑपरेशन को देखें तो ऑपरेशन को दिखाने के लिए अपन देखा पिछली बार डॉट के ऊपर अपन सर्कल करते हैं, तो ये क्या है, एक्सनोर ऑपरेशन का सिंबल है। और जो लॉजिक है उस लॉजिक का सिंबल ये है। यदि इसमें अपन ने दो इनपुट अपन एक्सनोर गेट की बात करें तो दोनों इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए जो अपना आउटपुट आएगा वो 0 0 के लिए 1 होगा, 0 1 के लिए 0 होगा, 1 0 के लिए 0 होगा, और 1 1 के लिए 1 होगा। यहाँ पे यदि हम इसकी ट्रूथ टेबल पे ढंग से गौर करें तो आप देखेंगे कि जब भी मेरा इनपुट यदि सेम है तो मेरा आउटपुट 1 है, यानी कि जब भी ए 0 0 या 1 1 है तो मेरा आउटपुट 1 है। और यदि मेरा इनपुट अलग अलग है, जैसे कि ए 0 है, बी 1 है, और ए 1 है, बी 0, तो मेरा आउटपुट क्या है, 0 है। तो इसीलिए जब भी इनपुट सेम होते हैं, यानी कि दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है, तो मेरा आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए अपन एक्सनोर गेट को कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं। एक्सनोर गेट को कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी दोनों इनपुट सेम होते हैं तो इसका आउटपुट होता है 1। नैंड गेट। नैंड गेट इज नथिंग बट अपने देखा था कि एंड प्लस नॉट, यानी कि पहले आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं फिर आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नैंड इज नथिंग बट इक्वल टू एंड फॉलोड बाय नॉट।
सॉरी एंड फॉलोड बाई नॉट। तो ये इसका सिंबल होता है, एंड गेट के आगे अपन बबल लगाते हैं जो नॉट यानी इन्वर्जन को दिखाता है। इसका जो फंक्शन होता है वो ए डॉट बी का बार होता है। ये बाइनरी ऑपरेटर नैंड के इक्वलेंस है। इसके ऊपर ट्रूथ टेबल देखें तो यदि ए इनपुट है मेरा, बी इनपुट है, आउटपुट मेरा एफ है। यदि मेरा इनपुट 0 0 है तो आउटपुट मेरा 1 होगा, इनपुट मेरा 0 1 है तो आउटपुट मेरा 1 होगा, इनपुट मेरा 1 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और इनपुट मेरे 1 1 है तो आउटपुट मेरा 0 होगा। ये इसकी ट्रूथ टेबल है नैंड गेट की। नॉर गेट, नॉर गेट का जो सिंबल है वो और गेट के सिंबल के आगे बबल लगाने से वैसे बनता है। ये और गेट के सिंबल के आगे जो अपन बबल लगा दिया तो जो सिंबल बनता है वो नॉर गेट का सिंबल होता है। नॉर गेट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नॉर पे बेस है। इसका जो फंक्शन होता है आउटपुट फंक्शन है वो ए प्लस बी का बार। यदि इसमें अपना इनपुट वेरिएबल है दो ए और बी, तो उसमें जो आउटपुट होता है वो ए और बी देन उसका कंप्लीमेंट। ये बेसिकली अपने और फॉलोड बाई नॉट के इक्वलेंट, यानी कि पहले अपने और ऑपरेशन किया इनपुट का, फिर उसके ऊपर अपने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन किया, तो जो इक्वलेंट है वो नॉर ऑपरेशन के इक्वलेंट होता है। ट्रूथ टेबल अपन इस गेट की देखें तो 0 0 के लिए जो मेरा आउटपुट है 1 है, 0 1 के लिए वो 0 आउटपुट है, 1 0 के लिए 0 है, और 1 1 के लिए 0 आउटपुट है। तो ऐसे अपने अभी सातों लॉजिक गेट जो थे, सातों लॉजिक गेट के अपन ने सिंबल्स देखे, उसका फंक्शन देखा और उसकी ट्रूथ टेबल देखी कि हर एक लॉजिक की फंक्शनलिटी कैसे इनपुट पे डिपेंड करती है, और किसी भी लॉजिक को अपन कैसे सिंबॉलिक रूप में उसके सिंबल के रूप में लॉजिक फंक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब भी अपन अब आगे जब बूलियन कोई भी जनरल जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा, जब उसको रियलाइज करेंगे तो रियलाइज करने के लिए अपन इन्हीं सिंबल्स को काम में लेंगे। जब भी हमें नॉट गेट दिखाना होगा तो हम नॉट गेट का सिंबल वहाँ पे काम में लेंगे, यदि एंड गेट दिखाना तो एंड गेट का सिंबल काम में लेंगे। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है लॉजिक गेट्स का, और उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, कैसे उसकी ट्रूथ टेबल बनती है।